So, hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and इस वीडियो में हम लोग अपनी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का यूनिट नंबर 2 को चालू करने वाले हैं. दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. तो येस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर वीडियो. तो आपकी जो यूनिट नंबर 2 है उसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बता रखा है. किस तरीके से कंट्री के अंदर या किसी भी पूरे वर्ल्ड में किस किस टाइप के सिस्टम्स का यूज़ किया जा सकता है, किन किन कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम इस कंट्री में भी हैं एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम जानने से पहले हमें पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब पता होना चाहिए. ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा वे है किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी कंट्री को चलाने का. ठीक है, कि जिसके थ्रू जो लोग हैं वो उनकी बातों को समझें और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर रहकर वो काम करें. ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम. तो पॉलिटिकल सिस्टम रिफर टू द वे ऑफ अ कंट्री और गवर्नमेंट इज़ ऑर्गेनाइज एंड रन. कि एक पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है कि किस तरीके से गवर्नमेंट रन की जा रही है. ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं. वेदर इट इज़ मोनार्की, द रूल ऑफ अ किंग, वेदर इट इज़ अ डिक्टेटरशिप. दैट बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा. डिक्टेटरशिप का मतलब है जो करंटली अगर हम बात करें तो जो ध्रुव राठी बात कर रहे हैं किसकी, मोदी जी की के लिए, तो वो आपका डिक्टेटरशिप के अंदर आता है. कि डिक्टेटरशिप का मतलब है कि भाई जो पूरी चीज़ है वो एक डिक्टेटर के हाथ में आ गई और जो अपना एक कंट्री है वो डिक्टेटरशिप की मतलब तानाशाही की उस पर चल रहा है. ठीक है, देखो ये करंट एग्जांपल क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है इलेक्शंस के रिलेटेड, तो ये मुझे लगा आपको समझ आएगा ये. ठीक है, तो यस, कम्युनिज़म है, कमर्शलिज्म मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट की ज़्यादा चलती है. ठीक है, बट वी टॉक अबाउट सर्टेन कंट्रीज जैसे कि जो कि फॉलो करते हैं मेजरली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम. अगर ज़्यादातर हम कंट्रीज़ की बात करें तो वो 2 ही टाइप के सिस्टम फॉलो करती है, दैट इज़ प्रेसिडेंशियल एंड द पार्लियामेंट्री. ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल के कुछ एग्जांपल्स हैं और पार्लियामेंट्री के ये कुछ एग्जांपल्स जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये था आपका पॉलिटिकल सिस्टम. अब जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसको 2 पार्ट्स में आपका वैसे टोटली मिलाकर ये 4 पार्ट है आपके. ये मैंने आपको 2 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, जो आपकी यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 है वो कहता है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा कहता है फेडरल एंड दी यूनिटरी गवर्नमेंट. तो इस वाली वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जानने वाले हैं. तो एज द नेम सजेस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होते हैं आपके, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और ऑब्वियसली वो लीडर भी होते हैं किसके, मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा. एज वी ऑल नो देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ द कौन कौन से हाउसेज, दैट इज़ द लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं. और ऐसा हमें पता है कि जो लोकसभा के मेंबर हैं वो जनरल इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट जनता उनको इलेक्ट करती है. यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो भी 2024 में आज की डेट में करंटली इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर जो जनता है वो मेजर रोल प्ले करती है. ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. और जो लोकसभा होती है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी. ठीक है, तो उन जो वो कानून लाना चाहें वो ला सकते हैं बट उनके लिए उसके लिए उनको एक मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज चाहिए होते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पर पार्लियामेंट की जिसके अंदर पीएम हेड होते हैं गवर्नमेंट के. ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम थोड़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एज अ नेम सजेस्ट जहाँ पे प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट और वो इलेक्टेड होता है थ्रू अ पीपल बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोटिंग प्रोसेस. यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो कोई प्रोसेस नहीं है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है. प्रेसिडेंट को इलेक्ट आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोटिंग प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास काफ़ी सारी एग्जीक्यूटिव पावर है इंडियन कंट्री के अंदर, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी ऑफ पावर है. ठीक है, जैसे इमरजेंसी हो गई, कितनी बड़ी चीज़ है इमरजेंसी वगैरह लगाना. ठीक है, इन सब की पावर, भारत रत्न वगैरह ये सब देना, तो ये सारी कुछ उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है. और इसके अलावा भी काफ़ी सारी पावर्स हमारे प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं
उस पोजीशन पे रहकर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। ये भी हमें पता है कि जब तक कोई भी बिल पास नहीं हो सकता जब तक उस पर प्रेसिडेंट का साइन ना हो। ठीक है, तो ही हैज़ एन एग्जीक्यूटिव पावर, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, और रिप्रेजेंटिंग द कंट्री बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक किसी भी कंट्री को नेशनली, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एज वी ऑल नो प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ है। द प्रेसिडेंट इज टिपिकली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म एंड कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो प्रेसिडेंट है उसको एक फिक्स टर्म के लिए इलेक्ट कर दिया जाता है कि भाई हाँ इतने टाइम, 4 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए या 5 साल के लिए, कई कई देशों में तो 5-5 साल के लिए भी होता है कि जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट कर दिया जाता है और किसी भी लेजिस्लेचर प्रोसेस के थ्रू उस प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता अनटिल अनलेस सर्टेन कंडीशन ना हो। मतलब उन्होंने कुछ गलत ना किया हो या फिर कुछ मतलब धोखाधड़ी या गद्दारी देश के साथ की हो, तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता, वरना तो बाकी तो वो हैं ही प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहली बात तो इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के कोई पर्सन ऐसी चीज़ें नहीं करता, और करता भी है तो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंटल सिस्टम था जहाँ पे आपका प्रेसिडेंट हेड होता है, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, हर जगह पर उसकी चलती है, नेशनली और डोमेस्टिकली वो अपनी कंट्री को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंशियल से रिलेटेड ही है यहाँ पर कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट है, ठीक है, किसी कंट्री का अपॉइंट करता है वो किसको, अलग अलग एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो हेड होते हैं या सेक्रेटरीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं अलग डिपार्टमेंट के, उनको कौन अपॉइंट करता है, वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, सेक्रेटरीज होते हैं ना, कितनी सारी ब्रांचेज होती है हमारी गवर्नमेंट की, जैसे आपका किसी पॉलिटिकल पुलिस की ब्रांच है मान लो कोई। ठीक है, इनके लिए अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। दूसरा, जो प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो लेजिस्लेशन, इंडिया के अंदर वीटो लेजिस्लेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ पास कर रही है और प्रेसिडेंट को लगता है वो लॉ करेक्ट नहीं है, तो जो आपका प्रेसिडेंट की बात है वो अपनी वीटो यूज़ करके उस लॉ को पास नहीं करने दे सकता है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ वीटो लेजिस्लेशन इन द एज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर के पास क्योंकि मेजॉरिटी अगर आ जाती है, ठीक है, तो वो कभी कभार मतलब प्रेसिडेंट को भी बात को ना इनकार करते हुए उस चीज़ को पास कर दिया जाता है, क्योंकि व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पीपल वांट बट द प्रेसिडेंट डज नॉट वांट, तो वी विल गो विद द मेजॉरिटी बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री दैट इज़ बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी। ठीक है, तो येस दिस इज़ द थिंग। And the legislative branch, which may consist of 1 or 2 houses, is separate from the executive branch and is responsible for making laws and representing the interest of people. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा हाउस हो सकते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच से अलग होती है। और जैसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो तो एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव लॉज बनाने में करती है। तो इसी तरीके से जो पावर है वो डिवाइड हो रखी है। ठीक है, बस यहाँ पे यही बता रखा है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के एंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द सपोर्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी टू रिमेन इन ऑफिस। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। लेजिस्लेचर में आई गेस विधायिका को बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है उसमें जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल है, उसको पता रहना चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से लॉज बन रहे हैं, क्या वो जनता के लिए सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें भी आपके प्रेसिडेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं और वो उनको कोई सपोर्ट या कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं चाहिए होता कि मतलब लेजिस्लेटिव अगर उनको सपोर्ट करेगी तभी वो पावर में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट की अपनी एक पोजीशन है, ठीक है, उनका एक अपना टेन्योर है, अपना फिक्स पीरियड है जिसमें वो वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, ठीक है, एक जो आपकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो जितनी कंट्रीज़ में फॉलो होता है उनके कुछ नाम है, जैसे कि मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील एंड फ्रांस। ये 4 कंट्रीज़ है जहाँ पर आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके बता दो, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील एंड फ्रांस। ठीक है, तो ये था आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। अब जैसे मान लो प्रेसिडेंट है एक कंट्री का,
प्रेसिडेंट, किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो ही उस कंट्री के पीएम को भी अपॉइंट करता है, ठीक है। हु देन सेलेक्ट अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल। अभी हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था, तो सिमिलरली लोकसभा के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, जैसे मान लो बीजेपी है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो बीजेपी का जो मिनिस्टर है दैट इज़ द मोदी जी। तो मोदी जी के कुछ मिनिस्टर है ना, अमित शाह हो गए, ठीक है, या हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हो गए, अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे आपके मिनिस्टर्स हैं। तो वो मिनिस्टर्स क्या है, काउंसिल है उनकी, 12 से 15 मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट की पार्टी में, ठीक है। उन्हीं को एक अलग अलग मिनिस्ट्रीज को सौंपा जाता है। तो वो जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का सिलसिला होता है ना, वो कौन देखता है, प्रधानमंत्री। जैसे ही प्रधानमंत्री को अपनी एक पोस्ट मिलती है प्रधानमंत्री की, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं और अपने अपने मिनिस्टर्स को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए अपॉइंट कर देते हैं। इसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और अलग अलग डिसीजंस को लेने के लिए। हर एक मिनिस्ट्री के अपने अपने अलग अलग डिसीजंस होते हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन, वुमेन से रिलेटेड होती है, आपकी फॉरेन अफेयर से रिलेटेड होती है, ट्रेडिंग से रिलेटेड होती है, कॉमर्स से रिलेटेड होती है। हर अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ के अपनी अपनी साइट्स के अपने अपने आपके मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे पीयूष गोयल है, ठीक है, हमारे शिक्षा मंत्री जो होते हैं, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनको अपॉइंट करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। पार्लियामेंट एक क्रूशियल रोल प्ले करती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस वेयर बिल्स आर इंट्रोड्यूस डिबेटेड इन। यहाँ पर एक चीज़ और बता रखिए, अब हम पार्लियामेंट पे थोड़ा मूव कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो पार्लियामेंट होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाने के प्रोसेस में पार्लियामेंट का देखो बहुत बड़ा रोल रहता है। पार्लियामेंट ही तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके विपक्ष और पक्ष के नेता, द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी केम इन अ प्लेस एंड डिस्कस अबाउट द लॉज एंड रूल्स दैट आर गोइंग टू बी पास्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। तो पार्लियामेंट ही तो है जहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, डिबेट्स होती हैं और पास होते हैं। देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं गई हूँ जो अपनी मतलब न्यू वाली पार्लियामेंट में तो नहीं गई मैं, जो आपकी पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसमें मैं गई हूँ। मैं अंदर जो वहाँ पे पूरा प्रधानमंत्री जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे पूरा अपोजिशन और आपका लीडिंग रूलिंग पार्टी बैठती है, मैं वहाँ सब कुछ देख कर आई हूँ, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने लाइव टेलीकास्ट में वहाँ पर बैठ के वो भी देखा था वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे बातचीत होती है। बट मैंने वहाँ पर ये नोट किया कि वहाँ पर ना जो आपके जज वहाँ पे बैठे होते हैं ना, जिनको आप स्पीकर बोलते हैं, उनकी बात को सुनना मतलब एज ए इम्पॉर्टेंट, उनको बहुत इज्जत दी जाती है, ठीक है। और जब वो एंट्री कर रहे होते हैं ना, तो पहले ही जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे नहीं होता था कि पधार रहे हैं, इस तरीके से होता है। तो उस वहाँ पर आज के टाइम पर भी मतलब ये मैंने देखा वहाँ पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यस, कि ये चीज़ें हैं, मतलब यस, मतलब बीइंग एन इंडिविजुअल बाय सीइंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये मेरे लिए न्यू था, ठीक है। तो सिमिलरली जो पार्लियामेंट है देखो वो काफ़ी अच्छी है हमारी, ठीक है। तो वहाँ पर ये रूल्स डिबेटेड होते हैं और इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी होगा वो सच ही कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया अलाउज फॉर द बैलेंस ऑफ पावर। और हमें पता है कि बीइंग एन इंडियन, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पर वी फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो पावर है वो डिवाइड हो रखी है, ठीक है। जहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में आपकी ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे पावर का डिवीजन हो रखा है, ठीक है। तो यस, दिस इज़ द थिंग। अब ये वाला जो टॉपिक है ना आपका फेडरल सिस्टम, देखो ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट क्या होगा, कि क्या सिस्टम होता है हमारा प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट का, और कौन सा सिस्टम ज़्यादा मतलब अथॉरिटेटिव है, तो और इंडिया कौन सा फॉलो करता है। इंडिया का याद रखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ फॉलो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा है, हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है। तो येस, दिस इज़ द थिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। सो येस, थैंक फॉर वॉचिंग।